अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इल्ज़ामात लगाना एक आम सी बात है, इसको बुरा भी नहीं समझता। हालांकि इस्लामी असूलों के मुताबिक, कुरानी कवानीन के मुताबिक ये सख्त नापसंदीदा फ़ेल है और इसकी सज़ा है। आप देखें, पाकिस्तान में एहतसाब इसलिए नहीं सही होता या वो पा नहीं रहा क्योंकि जो भी इल्ज़ाम लगाता है वो कहते हैं कि ये जी सियासी इंतकाम ले रहे हैं। इसके अलावा अब तो खैर जजेस जो और ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी महफूज नहीं बचा, हर किसी पे कोई ना कोई इल्ज़ाम ज़रूर है। तो इसके तदारक के लिए एक तरीका ये है, वो ये कि या तो जिस पर इल्ज़ाम लगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी चारा जो हो, या जिसने ये गलत इल्ज़ाम लगाया, पहले तो बात है कि उस पर इंक्वायरी बैठे और तहकीकात हों, और अगर गलत साबित हो जाए तो जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको सज़ा देनी चाहिए। नहीं तो अगर वो वाक़यात जो जिस पर करप्शन या बददियानती या जो भी इल्ज़ामात हो, अगर वो सच साबित हो जाए तो उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो छोटा सा तरीका है। मगर बदकिस्मती देखें कि यहाँ आज इल्ज़ाम लगा, कल को वो सियासी बन गया, आज इल्ज़ाम लगा तो कल दैनिक तवाज़ुन ख़राब हो गया, उससे वापस रिटर्न हुए, फिर दैनिक तवाज़ुन ठीक हो गया। ये सारी बातें जो मौजूदा सूरत हाल कुछ दिन पहले साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने जो कहा था कि जो धांधली हुई है इंतखाबात में, उसमें फ़ौज का चीफ और चीफ जस्टिस मुलव्वस हैं, और उस पर वावेला हुआ 2-3 दिन, और कोई दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मैं वो अपने बयान पर शर्मिंदा हूँ, मैंने फलां के प्रेशर पर, सोशल मीडिया के प्रेशर पर या किसी के कहने पर वो बयान दे दिया। जब इल्ज़ाम लगाया चट्टा साहब ने तो कहा उनके मुखालफिन या जो इसको नहीं मानते थे कि ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मगर जब वापस लिया तो क्या फिर वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो गया। अब देखें, इनके मतलब मसूफ़ के मतलब भी जो सोशल मीडिया पर ही हैं, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। जैसा अर्ज़ किया है कि अगर वो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, जिसने इल्ज़ाम लगाया हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। अगर वो सच साहब बताया तो उनको पहले पूछ लेना चाहिए था। कोई इनके अजीज़ रिश्तेदार, भाई, बेटे, वो एक हाउसिंग सोसाइटी उसमें मुलव्वस हैं, और फिर इनके मतलब ये वीज़ा वगैरह लगाया हुआ है 5 साल का अमेरिका का, तो ये तो चले जाएंगे, कुछ दिन बाद रिटायर होना था इन्होंने। अब इसके हवाले से जो सियासी हवाला, जिसमें जो सियासत जिसके हवाले से एक था नुक्ता कि कुछ लोग कह रहे हैं, ये भी हम कह लें रूमर्स ही हैं, इसमें हकीकत भी हो सकती है कि आपको पता होगा कि पीटीआई ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया, साहब का हम अपोजिशन बेंच में बैठेंगे या हमारी सीटें वापस कर दो। तो उसके बाद बिलावल जरदारी भुट्टो ने भी कह दिया कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास वो अक्सरियत ही नहीं है, हमारी सीटें कम हैं। तो पीछे बैठी है नून लीग, जिनको मसलत करने की कोशिश की गई या की जा रही है, बल्कि आप तो काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी वो हासिल कर चुके हैं जिन्होंने ये करना था। तो वो भी तकरीबन उन्होंने देखा है कि सारे मामलात में हमें तो रगड़ा लगेगा सियासी तौर पर, तो उन्होंने भी कन्नी कतराना शुरू कर दी। तो उन्होंने भी वो स्टेप बैक हुए ना कि यार हम भी नहीं बनाते, हम पीटीआई कहते हैं कि आपकी अक्सरियत है, आपकी ज़्यादा सीटें हैं, लिहाजा आप भी बना लो। तो जिन लोगों ने मियाँ साहब को मसलत करना था ना, उन्होंने कहा कि ये क्या कोई वज़ीर की कुर्सी लेने के लिए तैयार नहीं, पहले जिस कुर्सी के लिए छीना जमटी होती थी अब उस पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो लिहाजा ये वाला बयान सामने आ गया कि धांधली हुई है, लिहाजा वो अगर नहीं ये मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती तो वापस फिर पीटीआई की जो सीटें हैं ये प्रेशर डालने के लिए था ताकि उनको फिर वापस, इसीलिए वो इस्लामाबाद वाला और चांद और हल्कों में भी, जिनमें भी रात काल का भी शामिल है, 63 के नोटिफिकेशन जो हैं वो मुअत्तल हुए थे, उस पर तहकीकात। लेकिन जैसे ही वो उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो गया चट्टा साहब का, सारा कुछ बहाल हो गया, और जिनकी वो दरख्वास्तें थी, अपीलें दायर थी, वो सारी गड़बड़ और ख़त्म हो गई, और जो फॉर्म 47 असली जाली जो भी है वो भी फ़र्ग हो गया। तो इसके पीछे देखें ये किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, और किस हद तक ये मुलव्वस हो चुके हैं। मगर वापस आते हैं चट्टा साहब के बयान पर। अगर तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए, और अगर मसूफ का दिमाग ठीक नहीं है, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, डिप्रेशन था, प्रेशर में आए हुए थे, तो भी इस पर वो तहकीकात होनी चाहिए।
बयान वापस लिया, उस पर भी यानी दोनों में से जिन पे इल्ज़ाम लगे और जिनने इल्ज़ाम लगाया, दोनों में से किसी एक को सजा जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो पाकिस्तान में यही बदतरीन खेल जारी रहेगा। कोई कहेगा चोर, दूसरा कहेगा दूसरे को चोर, तीसरा कहेगा पहले दो चोर, पहले दो कहेंगे तीसरा चोर, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और वहाँ इसी शशोपंज में रहेगी कि चोर कौन है और शाह कौन है। ये खेल ज़्यादा देर अब चलने वाला नहीं, लोग समझ चुके हैं। लिहाजा इदारों को मजबूत, खासकर एहतसाब के इदारों को इतना मजबूत कर दें, उनको होना भी चाहिए। और ये सियासतदानी बहरहाल करेंगे और आपस में बैठकर टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लें, ताकि कोई भी जो हुकूमत में हो उसको ज़रूरत नहीं है निगरान गवर्नमेंट बनाने की। बस यही का उसी में इलेक्शन हो और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इतनी हो कि सारे उसका रिजल्ट मानने के लिए तैयार होते हैं। अगर इस तरफ नहीं आते तो फिर इसी तरह एक दिन ज़हनी तवाज़ुन ठीक होगा, दूसरे दिन खराब हो जाया करेगा। अब तक के लिए इतना ही। और वाम को अपना ज़हनी तवाज़ुन ठीक रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस इलेक्शन में वाम ने साबित किया कि कम से कम वाम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है, ये कुछ लोगों का खराब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।